आप डार्विन के बारे में जब भी सुनते होंगे तो आपके मन में आते होंगे ये एक काफी एज वाले पर्सन जिनकी सफेद दाढ़ी है। लेकिन डार्विन जब सिर्फ 22 इयर्स के थे तब वो बीगल नाम की एक शिप में वॉयेज यानी समुद्र की यात्रा पे निकले। ये वॉयेज करीब 5 साल तक चला, जहां उन्होंने बहुत से आइलैंड्स और कंट्रीज एक्सप्लोर करी। उन्होंने इसके दौरान अलग अलग तरह के जानवरों और पेड़ पौधों को ऑब्जर्व किया और इसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा था कि वापस आने पे डार्विन ने दी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जब वॉयेज से वापस आए तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन का रीजन है नेचुरल सिलेक्शन, और इसीलिए इनकी एवोल्यूशन की थ्योरी कहलाई द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट अडेप्टेड होते हैं उन्हें नेचर सेलेक्ट करके आगे बढ़ाता है, और ये ऑर्गेनिज्म अपने ट्रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर पाते हैं। मेरे एवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने आपको ये रेड बीटल्स की पॉपुलेशन से इवॉल्व हो रहे ग्रीन बीटल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। एवोल्यूशन के बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वेरिएशन कैसे डेवलप होते हैं, एवोल्यूशन का क्या मतलब है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस करे हैं। अभी आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि इस पहले केस में मैंने आपको बताया था कि कैसे इस रेड बीटल्स की पॉपुलेशन से ग्रीन कलर के बीटल्स के इवॉल्व होने का रीजन था नेचुरल सिलेक्शन। चलिए एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे और इसी के साथ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिलेट करके समझते जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की बुशेस में रहने वाले 12 रेड कलर के बीटल्स हैं। ये जो बीटल्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो वहां वेरिएशन डेवलप होने का चांस होता है। अब यहाँ भी वेरिएशन जनरेट हुआ, जिसकी वजह से रेड कलर की जगह एक ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि एक कलर वेरिएशन अराइज हुआ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिससे कि रेड की जगह एक ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हुआ। अब इवोल्यूशन होने के लिए ये नेसेसरी है, ये मस्ट है कि ये जो वेरिएशन अराइज हो रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो सके। यानी कि जब ये ग्रीन बीटल रिप्रोड्यूस करेगा तो ये ग्रीन कलर इसकी ऑफस्प्रिंग में भी पास ऑन हो सकता है। और ऐसा होने की वजह से दो तरह के बीटल्स की पॉपुलेशन बन गई, एक तो रेड और दूसरे ग्रीन। अब कुछ क्रोज हैं जो इन बीटल्स को खाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन कलर की बुशेस में ऊपर से क्रोज को रेड कलर के बीटल्स आराम से दिखेंगे, और उसकी वजह से क्रोज ने रेड बीटल्स को ज्यादा खाया। ग्रीन उनको उतने क्लियरली नहीं दिखे तो वो बच गए। अब ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे क्या होगा कि रेड बीटल्स का नंबर ग्रीन बीटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि रेड बीटल्स का नंबर कितना कम हो गया है और ग्रीन बीटल्स बढ़ गए हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का वेरिएशन अराइज हुआ ये एक फेवरेबल वेरिएशन था, जिससे इन ग्रीन बीटल्स को रेड बीटल्स के ऊपर एक सर्वाइवल एडवांटेज मिला, क्योंकि ये ग्रीन कलर के बीटल्स अपनी सराउंडिंग्स में ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाए। अब ऐसे ही ग्रीन बीटल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने ग्रीन कलर को पास ऑन करते गए, और कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर दिया। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन बीटल्स अपने सराउंडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड थे, इसीलिए ये सरवाइव करे और आगे बढ़ के इवॉल्व हुए। और क्योंकि रेड बीटल उतने अच्छे से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड नहीं थे, इसलिए वो नंबर में कम होते चले गए। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए सबसे फिट होता है उसी का एवोल्यूशन होता है।
तो अगर इस एग्जाम्पल से हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पॉइंट्स डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट होगा विदिन एनी पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन. सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन दैन अदर्स. इसका मतलब है कि सबसे पहला स्टेप डार्विन की थ्योरी में क्या होगा? वेरिएशन. इन रेड बीटल्स में एक वेरिएशन अराइज हुआ. वो वेरिएशन था एक ग्रीन बीटल. अब देखिए, मान लीजिए कि ग्रीन की जगह वाइट बीटल अराइज हो जाता, तो उस केस में उन वाइट बीटल्स को कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होता. लेकिन इस केस में ग्रीन कलर फेवरेबल रहा क्योंकि बुशेस का कलर ग्रीन था. दूसरा पॉइंट है द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स. The fit individuals possessing favorable variations survive and reproduce. This is called natural selection or survival of the fittest. यानी क्योंकि ग्रीन बीटल्स अपनी सराउंडिंग ग्रीन बुशेस में ब्लेंड हो गए और क्रोस को कम दिखे, कम खाए गए और इसलिए सरवाइव करते गए. The individuals having favorable variations pass on these variations to their progeny फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. यानी ग्रीन बीटल्स ये ग्रीन कलर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते गए और काफी जनरेशन्स के बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया, या कह लीजिए इवोल्यूशन हो गया. यानी कि दीज वेरिएशंस व्हेन एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना, accumulated over a long period of time lead to origin of new species. ये तो हो गई डार्विन की थ्योरी की बात. लेकिन जब डार्विन ने ये थ्योरी दी तब एक बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ये कि जो वेरिएशन अराइज हो रहे हैं ये कैसे अराइज हो रहे हैं. तो इस जगह ये थ्योरी लैक कर गई उस टाइम, क्योंकि डार्विन को जीन्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. लेकिन अब हम जानते हैं कि इन वेरिएशन का रीजन है जीन्स. यानी रिप्रोडक्शन के टाइम जीन्स में वेरिएशन यानी जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से इवोल्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है. तो जैसे ही जीन्स और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में लोगों को पता लगा और उन्होंने इसको डार्विन की थ्योरी से लिंक कर दिया, तो एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डार्विन्स थ्योरी मिली जिसको आज के टाइम वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, और उस थ्योरी को बोला गया सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो ये थी डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन.